Guys, welcome back to the channel. Today we will be solving this LeetCode weekly contest 451 problem second, resulting string after adjacent removals. Right? So let's see what the problem statement says. So you are given a string S consisting of lowercase English letters, right? So you must repeatedly perform operations while the string has at least two consecutive characters. Okay. So we have to remove the leftmost pair of adjacent characters that are consecutive in nature, right? So once we remove, we shift the remaining all the characters to the left. So let's see what is there in the example. So suppose there is this string ABC. So we remove AB from the string and we have the resulting string as C answer. Also, we have to take care of the last character, which is this circular. Once we have Z and we have A, it is considered as consecutive because of the nature of circular, right? Let's see and understand the problem. राइट तो ये एग्जाम्पल वन है। हाँ, इसमें हमको स्ट्रिंग दी हुई है इनपुट में ABC और हमको बताना है कि फाइनल स्ट्रिंग हमारी क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं कि एक स्टैक ले लेते हैं। इस स्टैक में हम स्टोर करते जाएंगे जो जो कैरेक्टर हमारा आता जाएगा। ओके, हम इटरेशन स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से A से। अभी हमारा स्टैक इनिशियली एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, A को पुश कर देंगे। राइट, अब हमारा नेक्स्ट इटरेशन पे गया जब हम B पे आ गए। ओके, हम B पे पहुंच गए। फिर हमने सेकेंड एडिशन पे चेक किया कि जो हमारा स्टैक का टॉप है, स्टैक का जो टॉप है वो हमारे करेंट कैरेक्टर से +1 है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि करेंट +1 है या नहीं, या हम चेक कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस। हाँ, तो स्टैक डॉट पॉप का और जो करेंट का डिफरेंस है, हम ये डिफरेंस चेक करेंगे कि 1 है कि नहीं। अगर ये 1 होगा तो हमारा समझ में आ गया कि कंजिक्यूटिव है। इफ़ 1 तो कॉन्जिक्यूटिव। ये पहला केस हो गया। अभी इसमें हमको एक चीज़ और बोली गई है कि इसमें Z और A कंजिक्यूटिव माने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए देखते हैं। तो जब भी लास्ट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर का होता है केस, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 25। एस का वैल्यू अगर देखेंगे, A की एस का वैल्यू होती है 97, ऐसे B की हो गई 98। तो A और Z के बीच का डिफरेंस जो है वो होगा कितना? 25। वही हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि स्टैक डॉट पॉप, नॉट पॉप, टॉप, सॉरी टॉप माइनस और जो करंट कैरेक्टर है वो हमारा 25 के बराबर है। अगर ऐसा है इन दोनों केसेस में, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे? स्टैक का टॉप एलिमेंट पॉप कर देंगे। ओके, तो अभी क्या हो गया? ए और बी कंजिक्यूटिव है, तो हम ए को रिमूव कर देंगे। अब हम नेक्स्ट गए सी पे। ओके, तो सी पे हमने क्या किया? स्टैक एम्प्टी है तो हमने सी को पुश कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसमें सी। अभी हम एक केस और देख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, वो है ABCD। ABCD दी हुई है, तो उस पर देखते हैं। ये हमको पता चल गया कि सारे कंजिक्यूटिव है, तो इसका आंसर तो हमें पता है कि एम्प्टी होगा क्योंकि कंजिक्यूटिव है। अब देखते हैं कि क्या होगा इसमें। इटरेशन हमारी स्टार्ट हुई I = 0, एक स्टैक एम्प्टी स्टैक हमारा बना रहेगा। ओके, जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यूज़। अब हम ट्रैवर्स करते हैं। इनिशियली एम्प्टी है, तुमने A को पुश कर दिया। अब हम गए I = 1 पे, ये देखा B। अब B जो है और A का डिफरेंस ये हमारा 1 होता है, तो क्या हुआ? हम स्टैक को पॉप कर देंगे। ओके, फिर अब नेक्स्ट इटरेशन पे गए, ये हो गया C, ये हो गया। अब स्टैक हमारा एम्प्टी है, हमने C को पुश कर दिया। फिर हम और नेक्स्ट इटरेशन पे गए, हमने D पुश किया। D देखा D - C, ये हमारा 1 के गैप है, तो फिर से हमने C को पॉप कर दिया, इसलिए हमारा फाइनल आंसर एम्प्टी आ रहा है। ओके, ऐसे ही कोई भी केस हो, अगर Z वाला भी केस देखते हैं हम, तो अगर मान लो A B C और कुछ भी Z आ रहा है, राइट, तो A B रिमूव हो जाएगा, C Z रिमूव नहीं होगा। या अगर सिर्फ A और Z आ रहा है, तो हमने स्टैक में क्या किया? A को पुश किया। क्या किया? A को पुश किया, राइट। अब हमारा Z आया, हमने Z - A देखा क्या डिफरेंस है, ये हमारा 25 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको पॉप कर देंगे और हमारा AZ या ZA, इसके लिए आंसर फाइनल एम्प्टी आएगा। ओके, तो ये है सिंपल ड्राई रन। अब इसको कैसे करेंगे कोड, ये देखते हैं।
अभी देखो क्या हुआ, हमने ये एल्गो ऐसे लिखेगी कि आई को हम ट्रैवर्स करेंगे एस डॉट लेंथ तक, और अगर डिफरेंस हमारा 1 हो या हमारा डिफरेंस 25 हो, ओके, तो हम क्या कर देंगे, स्टैक को पॉप कर देंगे, राइट, और वरना और पॉप करके हम कंटिन्यू कर देंगे इस इटरेशन में, और हम एंड में स्टैक में पुश कर देंगे एलिमेंट। बस इतना ही लिखना है कोड में भी। अब जो भी डेटा हमारा बचेगा स्टैक में लास्ट में, जो भी डेटा बच रहा है सी डी या एफ जो भी है, इसको हमको स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना है फाइनल आंसर में, ओके। तो कोड लिख के देखते हैं। तो कोड क्या होगा, आए हम पूरा कहाँ तक जाएंगे, एस डॉट लेंथ तक, राइट, और आई को आगे बढ़ा दिया। अभी हमने क्या किया कि चेक करना है हमको कि हमारा कैरेक्टर पहले कौन सा है और टॉप पे क्या है। एक तो हमारा हो गया कि स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे, जो टॉप का कैरेक्टर है उसको ले लेंगे। और क्या हो गया हमारा टॉप का कैरेक्टर कैसे आएगा, स्टैक डॉट पीक, ये हमारा हो गया कैरेक्टर टॉप का। ये हो गया। और हमने क्या चेक कर लिया कि अगर टॉप, या ऐसे कर सकते हैं, तो टॉप माइनस करेंट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा हो, टॉप माइनस करेंट अगर हमारा 1 हो या हमारा 25 हो, क्या हो 25 हो, क्योंकि ये हो गया ए और जेड का केस, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि स्टैक को पॉप कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, राइट, वरना हम क्या करेंगे, स्टैक में जो एलिमेंट है, जो अभी करंट एलिमेंट है, उसको यहाँ पे पुश कर देंगे। करंट हमने यहाँ ले लिया, कैसे, बाहर ही ले लेते हैं, क्या हो गया, एस डॉट कैरेट जो करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स का करंट में आ गया, और टॉप ही हो गया। अभी हमको बस चेक करना है कि जब तक फाइनल आंसर स्टैक में एलिमेंट है, उसको हमको स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड करते जाना है। यहाँ नॉर्मल स्ट्रिंग लेने पे क्या होता है कि टाइम लिमिट एक्सीड होती है, स्ट्रिंग बिल्डर हमारा फास्ट है स्ट्रिंग से, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग बिल्डर लिया है। स्ट्रिंग लेंगे तो टीएलई आ सकता है 1-2 केसेस में, ओके। तो हमने क्या किया कि स्टैक से हर एलिमेंट लिया और आंसर में अपेंड कर दिया, ओके, और क्या किया, आंसर को रिटर्न कर दिया। सो रन करके देखते हैं। स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक बना, ओके, स्टैक डिक्लेयर करना है, स्टैक कैरेक्टर एक, ओके, राइट। अब देखते हैं रन करके। ओ, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग बिल्डर है, हमें स्ट्रिंग में आंसर करना है रिटर्न। ओके, ये स्टैक एम्प्टी के बाद ही होना चाहिए आई गेस। तो ये यहाँ से हटा के बाहर रखना है, अभी सही है ये, राइट। इसको सबमिट करके देखते हैं। सो ये हो गया कंप्लीट। एक्स्ट्रा स्पेस हमने स्टैक के लिए, ज़रूरी नहीं कि हम स्टैक एक्स्ट्रा ले, स्ट्रिंग बिल्डर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट स्टैक से हमने ऐसे इजी समझने के लिए किया है। सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।